आज का हमारा टॉपिक है धर्म। भारतीय चिंतन में धर्म की अवधारणा। सबसे पहले हम देखें धर्म शब्द की उत्पत्ति। तो धर्म शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के दृढ़ धातु से हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना। अब प्रश्न ये आता है कि क्या धारण करना। तो सबसे पहला आत्मा के उत्थान के लिए सद्गुण, विचार और आचरण, ऐसे विचार और ऐसे सद्गुण अपनाना जो आत्मा का उत्थान करते हों, आत्मा की उन्नति में सहायक हों। ऐसे सद्गुणों को धारण करना, ऐसे आचरण को अपनाना धर्म कहलाता है। इसके बाद बात करें हम नंबर 2 पे, आचरण की शुद्धता। तो आचरण की शुद्धता में हमारा जो आचरण है उसमें हमें ऐसे कार्य करने हैं, ऐसे गुणों का अनुसरण करना है जिससे हमारा आचरण शुद्ध हो। इसके बाद बात करते हैं हम कर्तव्य पालन की। कर्तव्य पालन में निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना, ऐसी हमारी विचारधारा बने कि हम अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करें और किसी और के कार्यों में हस्तक्षेप न करें। तो इस प्रकार ये भी हमें धर्म सिखाता है। इसके बाद बात करते हैं हम अहिंसा की। तो अहिंसा जो शब्द है, केवल हिंसा ना करना ही अहिंसा नहीं है। हिंसा का विचार भी मन में नहीं आना चाहिए, यानी मन, वचन और कर्म, इन तीनों से हमारे द्वारा किसी का भी अहित न हो। अहित न हो ऐसे कार्य करना, वो हिंसा के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम देखें न्याय। तो न्याय के अंतर्गत आता है कि हम अपने कर्तव्यों का तो पालन करें, स्वयं के जो कर्तव्य है उनका तो पालन करें, लेकिन किसी और के कर्तव्य पालन में बाधा ना पहुंचाए। किसी भी अन्य व्यक्ति या समाज के सदस्यों या प्राकृतिक व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न न करे। ये न्याय के अंतर्गत आता है। तो मुख्य रूप से ऐसे आचरण, ऐसे विचार, ऐसे कार्य जो हमारी आत्मा का उत्थान करें, हमारे आचरण को शुद्ध करें, हमें कर्तव्य पालन की ओर अग्रसर करें और हमारे द्वारा अहिंसा का पालन किया जाए और हम न्याय के रास्ते पर चलें, वो धर्म के गुण होते हैं, धर्म के से पहचाने जाते हैं। अब बात आती है कि ये सब मानव के लिए ही क्यों है। तो हम आपको बता दें कि मनुष्य जो है एक ऐसा प्राणी है जिसके पास ये एक विशेष गुण होता है और वो गुण है विवेक। इसके अलावा उसके पास स्मरण शक्ति भी होती है, चिंतन और मनन की शक्ति भी होती है, इच्छित कार्य करने की शक्ति भी होती है। लेकिन ये जो गुण है ये बुद्धि से भी ऊपर है, मन को रोकने का कार्य करता है, गलत कार्यों से अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, मनुष्य को ये बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। और ये जो पहचान है ये उसे विवेक के द्वारा होती है, सही गलत की पहचान करना। इसके अलावा जो विवेक है वो व्यक्ति को ये
बताता है कि उसे जो सर्वश्रेष्ठ है उसे जानने का प्रयास करना चाहिए और उसे सर्वश्रेष्ठ कार्य भी करने चाहिए। इसके बाद विवेक उसे स्वधर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। अब स्वधर्म क्या है? तो स्वधर्म है अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना और दूसरों के कर्तव्यों में बाधा न पहुंचाना। इसके अलावा हम बात करें कि प्राचीन काल में जो महात्मा मनु, महाराज मनु, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है मनुस्मृति, और उस मनुस्मृति में धर्म के कुछ लक्षण बताए गए हैं और वो जो धर्म के लक्षण हैं वो 10 हैं। धैर्य, क्षमा, सत्य, बुद्धि, करुणा, विद्या, क्रोध न करना, चोरी न करना, संचय न करना और इंद्रियों को वश में रखना। ये ऐसे गुण हैं, ऐसे लक्षण हैं कि इनका पालन करने से व्यक्ति धर्म युक्त हो जाता है और इन गुणों का यदि व्यक्ति पालन करता है तो इसका मतलब वो स्वधर्म है। किसी का भी अहित न किया जाए, किसी का भी अहित ना हो और स्वयं के कर्तव्यों का पालन हो, इन लक्षणों से युक्त, तो ऐसे कार्य स्वधर्म से आते हैं। इसके अलावा यदि हम स्वधर्म की बात करें तो हम अपने आप को जो भी मानते हैं, हम अपने आप को क्या मानते हैं? हम अपने आप को स्त्री मानते हैं, पुरुष मानते हैं, पिता मानते हैं या माता मानते हैं, बहन मानते हैं, भाई मानते हैं, पुत्र मानते हैं। हम अपने आप को एक शिक्षक समझते हैं या डॉक्टर समझते हैं या हम एक अपने आप को देश का नागरिक समझते हैं। हम जिस भूमिका में हैं उन कर्तव्यों का पालन करना स्वधर्म के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं कि धर्म को लोग दिखावे से, कर्मकांड से, बाह्य आडंबरों से ही जानते हैं कि ये धर्म है, लेकिन नहीं, केवल यही धर्म नहीं है। ये तो केवल धर्म आत्मा का गुण है। धर्म जो है वो दिखावे की वस्तु नहीं है, धर्म आत्मा की वस्तु है, आत्मा की उन्नति के लिए है, आत्मा की उन्नति के लिए है। इसमें ये जो दिखावा, कर्मकांड और बाह्य आडंबर, इसके अलावा बहुत सारी रीति रिवाज, लोक प्रथाएं, परंपराएं, ये केवल मन को एकाग्र करने का कार्य करते हैं, क्योंकि जब तक मन एकाग्र नहीं होगा व्यक्ति में विवेक जागृत नहीं होगा, और जब तक उसमें विवेक जागृत नहीं होगा तब तक उसे ये पता नहीं चलेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। सही गलत का फैसला मनुष्य का विवेक करता है और विवेक को जागृत करने के लिए मन का एकाग्र होना जरूरी है। तो ये सब जो क्रियाएं होती हैं, जो बाहर दिखती हैं, वो सब मन को एकाग्र करने की क्रियाएं हैं। हम केवल उनको धर्म से
नहीं पहचान सकते, क्योंकि धर्म का संबंध तो आत्मा की उन्नति से है, आत्मा की शुद्धता से है, आचरण की शुद्धता से है। इसी तरह से इसको हम एक लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मानव की आत्मा में पहले से उपस्थित देवत्व और आध्यात्मिकता, ये दो चीजें मानव की आत्मा में पहले से विद्यमान है। मानव की आत्मा में देवत्व भी उपस्थित होता है, आध्यात्मिक भी उपस्थित होता है, लेकिन उसे ज्ञान तब तक नहीं होता है जब तक कि उसमें विवेक जागृत न हो। और ये विवेक जागृत करने के लिए उसे विभिन्न क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जो सब कर्म कांड और बाह्य आडंबर, रीति रिवाज, लोक प्रथाओं, परंपराओं के नाम से जानी जा रही हैं। तो ये सब मन को एकाग्र करने वाली क्रियाएं हैं। इनकी मन के एकाग्र होने से विवेक जागृत होता है, विवेक जागृत होने से सही और गलत क्या है ये पता चलता है, और उसके बाद मानव की आत्मा में उपस्थित देवत्व और आध्यात्मिकता का विस्तार होता है। इसी को हम धर्म कहते हैं। मानव की आत्मा में पहले से उपस्थित देवत्व और आध्यात्मिकता का विस्तार ही धर्म है। इसके बाद हम बात करें धर्म के मूल तत्वों की। तो वर्तमान में जो धर्म प्रचलित है, जिन्हें हम संप्रदाय कह सकते हैं, उनके जो मूल तत्व है या धर्म मान लीजिए, पृथ्वी के विभिन्न भागों में लोगों द्वारा अलग अलग धर्मों का प्रचलन हुआ है। तो उन सभी धर्मों के यदि मूल तत्व देखें तो आप देखिए, प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, सत्य, अहिंसा, परोपकार, ईमानदारी, सच्चरित्रता और कर्तव्यनिष्ठा, ये मूलभूत विशेषताएं हैं जो विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, ये सर्वकालिक और सर्वव्यापी विशेषताएं हैं धर्म की। किसी भी धर्म से अगर इनको अलग कर दिया जाए तो वो धर्म ही नहीं रह जाएगा। इसलिए ये उसके मूल तत्व है। चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, वो मानव मात्र से ही नहीं, जीव मात्र से प्रेम करना सिखाता है, जीव मात्र के प्रति दया, करुणा का भाव रखता है, सत्य, अहिंसा, क्षमा, परोपकार का पालन करता है, ईमानदारी, सच्चरित्रता और कर्तव्य निष्ठा से अपना जीवन यापन करने का संदेश देता है। इस तरीके से जो धर्म की अवधारणा है वो सर्वकालिक है, सर्वव्यापी है। धर्म संकुचित नहीं है, किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। धर्म तो आत्मा की उन्नति का साधन है, और आत्मा की उन्नति के लिए हर व्यक्ति, हर जाति, हर नागरिक, हर लिंग के लोग, हर जीव प्रयास कर सकता है। अपनी आत्मा की उन्नति के लिए सभी अपने अपने स्तर से प्रयास कर सकते हैं। इसे हम किसी स्थान विशेष से, व्यक्ति विशेष से, किसी संप्रदाय विशेष से नहीं बांध सकते। यहाँ तक कि जो भारतीय अवधारणा है उसमें तो जड़ और चेतन, धर्म को चेतन के साथ साथ यानी प्राणी और प्रकृति दोनों से जोड़ा गया है। धर्म का तात्पर्य यहाँ प्रकृति और प्राणी दोनों से जुड़ा हुआ है। जो हमारे संस्कार प्राणी के साथ होते हैं, बिल्कुल वही संस्कार हमारे प्रकृति के साथ भी होते हैं। इसको हमारे यहाँ धर्म माना गया है।